कभी किसी ने आपको छोड़ दिया है, कभी कोई सपना अधूरा रह गया है या फिर कोई अपना हमेशा के लिए चला गया हो। उस वक्त दिल में जो खालीपन पैदा होता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। नींद नहीं आती, आंखें बार बार उस एक चेहरे को ढूंढती है। वो आवाज़, वो पल बार बार याद आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो, लेकिन क्या सच में जिंदगी रुकती है? नहीं, जिंदगी कभी रुकती नहीं। रुकती है तो सिर्फ हमारे कदम, हमारी सोच और हमारा हौसला। इसीलिए मूव ऑन यानी आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान अतीत से चिपक कर बैठा रहता है तो भविष्य का दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वो आपके इंतज़ार में खड़ा है। साल 1832 अमेरिका का एक नौजवान लड़का चुनाव लड़ने खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। 2 साल बाद बिजनेस शुरू किया, लेकिन दिवालिया हो गया। प्यार किया, शादी करना चाहता था, लेकिन जिस लड़की से प्यार किया उसकी मौत हो गई। टूट गया, डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। लगातार 11 बार असफल हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये कभी जीत ही नहीं सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 1860 में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। वो था इब्राहिम लिंकन। अगर वो अतीत का असफलताओं में फंस जाता तो शायद आज उनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं होता। मूव का मतलब भूल जाना नहीं है, इसका मतलब है दर्द को स्वीकार करना, लेकिन उस दर्द को हमें रोकने न देना। जिंदगी हर दिन नया मौका लेकर आती है, जरूरत है तो बस हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाने। हम सब जानते हैं कि इंसान दिल और दिमाग दोनों से चलता है, लेकिन जब जिंदगी में झटका लगता है, जैसे ब्रेकअप, किसी अपने का जाना या सपना टूट जाना, तब दिल हावी हो जाता है और दिमाग पीछे छूट जाता है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ जाते हैं तो हमारी पहचान ही उसी से बनने लगती है। वो नहीं तो मैं कौन, यही सवाल हमें जकड़ लेता। सोचता है अगर वो रिश्ता नहीं रहा तो अब कौन मिलेगा, अगर ये सपना टूट गया तो अब मैं क्या करूँगा। डर से वही रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। एक रिश्ता या नौकरी या स्थिति, हम इतने सहज हो जाते हैं कि हमें नया अपनाने में डर लगता है। इसीलिए हम अतीत से चिपके रहते हैं, भले ही वो अतीत हमें दर्द ही क्यों न दे रहा हो। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य मोह माया में फंस जाता है। ये मेरा है, ये हमेशा रहेगा, यही सोच सबसे बड़ी भूल है। गीता कहती है कि कर्मण या वादे का रास्ते में फले तू कदाचना, मतलब तुम्हारे हक सिर्फ कर्म करने पर है, कल पर नहीं। लेकिन हम फल पर अटक जाते हैं। जब फल हमारी उम्मीद जैसा नहीं मिलता तो दर्द होता है। बुद्ध कहते थे सब कुछ निस्वर है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये रिश्ता, ये इंसान, ये स्थिति हमेशा रहेगी। जब वो टूटती है तब दिल भी टूटता है। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरी नौकरी, ये सब वास्तव में अस्थायी है, लेकिन जब हम इन्हीं स्थायी में मान लेते हैं तभी हम अटक जाते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में कांच का गिलास है, वो सोचता है कि ये हमेशा मेरे पास रहेगा, लेकिन अगर अचानक गिरकर टूट जाए तो वो दुखी हो जाता है। अगर पहले ही समझ लिया होता कि ये चीज़ निस्वर है तो दुख उतना गहरा नहीं होता। तो असल कारण ये है कि हम स्वीकार करना नहीं जानते, हम छोड़ना, लेट गो नहीं करते, और जब तक ये नहीं सीखते मूव ऑन मुश्किल ही रहेगा। एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा। घर इतनी गरीबी में डूबा था कि बच्चों के पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। रोज भूखी सोती, बच्चे रोते रहते, लेकिन सुदामा की सबसे बड़ी दौलत थी उसका दिल और उसका बचपन का दोस्त श्री कृष्ण। पत्नी ने एक दिन कहा, जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिलो, शायद वो मदद करे। सुदामा शर्मिंदा हुआ, सोचा दोस्ती का मतलब तो निस्वार्थ होता है, क्या मैं सिर्फ मदद मांगने जाऊं? लेकिन पत्नी के आग्रह पर उसने फटे कपड़े पहने और थोड़े से चावल बांधकर द्वारका सफर पर शुरू किया। जब कृष्ण ने उसे देखा तो दौड़ते हुए जाकर गले लगा लिया। राजमहल का राजा अपने गरीब मित्र को पैरों को धो रहा था, आंखों में आंसू थे। दोस्ती की गहराइयां वहां झलक रही थी। सुदामा ने संकोच से चावल दिए। कृष्ण ने इतने प्यार से वो खाए जैसे सबसे बड़ा भोज हो। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट गया। सोचा कृष्ण से कुछ मांगना सच्ची दोस्ती का अपमान होगा, लेकिन जब घर पहुंचा तो टूटी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने थे, खाना तैयार था। सच्ची नीयत और बड़ा दिल इंसान को मूव ऑन करवा देता है। गरीबी, दुख, कठिनाई, ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल सच्चा है और हम उम्मीद नहीं छोड़ते तो जीवन हमें नया अध्याय दे ही देता। असफलता किसी का अंत नहीं है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। मूव ऑन का मतलब है हर असफलता के बाद उठना
और फिर से कोशिश कर। 1880 में जन्मी एक बच्ची हेलन केलर सिर्फ 19 महीने की थी जब बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी और कानों की सुनने की शक्ति छीन ली। सोचिए, अंधेरा ही अंधेरा, न सुन सकती थी न बोल सकती थी। परिवार हताश हो गया, लेकिन जब उसकी शिक्षिका एनी आई तो सब बदल गया। उन्होंने उस शब्द सिखाए, हाथ में पानी डालते हुए स्पेलिंग लिखी और उस पल हेलन की जिंदगी बदल गई। वो लड़की जो दुनिया से कटी हुई थी, उसने पढ़ाई की किताबें लिखी और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। सबसे अंधेरी रात भी बोर लाती है। अगर हेलन केलर मूव ऑन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तमिलनाडु का एक साधारण लड़का अब्दुल कलाम। पिता चलाते थे, माँ घर में खाना बनाकर बेचती थी। घर में बिजली तक नहीं थी, लेकिन उस लड़के के सपने आसमान से भी बड़े थे। वो रोज अखबार बांटता था ताकि पढ़ाई कर सके। पढ़ाई में बार बार कठिनाई आई, कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने मूव ऑन करना नहीं छोड़ा। वो लड़का बड़ा होकर बना भारत का मिसाइल मैन और फिर भारत का राष्ट्रपति। हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, अगर इंसान लगातार सीखता रहे और आगे बढ़ता रहे तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है। ये चारों कहानियां हमें एक ही चीज सिखाती हैं। मौन का मतलब है दर्द को ताकत में बदलना। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो नया अध्याय लिख सकता है। मौन की ही पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। जितना हम भागते हैं उतना ही दर्द। मान लो कि रिश्ता टूट गया, मान लो कि वो सपना अधूरा रह गया, मान लो कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है सच को स्वीकार करना, ताकि दिल और दिमाग नए रास्ते की तैयारी कर सके। ब्रेकअप के बाद कई लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो टूटे होते हैं। ये झूठ बोलना मूव ऑन को और मुश्किल बना देता है। सच्चाई ये है कि हमें कहना चाहिए, हाँ मुझे दुख है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दूसरा कदम है छोड़ना। गुस्सा, नफरत, बदला लेने की भावना, ये सब हमें अतीत से बांधे रखती है। अगर किसी ने धोखा दिया तो उसे माफ करो। माफ करने का मतलब उसके कर्मों को सही ठहराना नहीं है, इसका मतलब है खुद को उस बोझ से आजाद करना। लुईस हे कहती है, फॉरगिवनेस हील्स एवरीथिंग। क्षमा हर घाव को भर देती है। एक हार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ भी यही कहती है। अतीत एक बोझ है, अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो दर्द खुद ब खुद हल्का हो जाता है। मूव ऑन का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं, इसका मतलब है नए सपने गढ़ना। अगर एक रिश्ता टूट गया हो तो नया रिश्ता बनाने की हिम्मत करो। अगर एक नौकरी चली गई है तो नई राह सोचो। अगर एक सपना अधूरा रह गया हो तो नया सपना देखो। ओशो कहते हैं कि जीवन हर क्षण नया है, जो चला गया उसे पकड़े मत रहो, हर पल में नए फूल खिल रहे हैं। सिर्फ सोचने से मूव ऑन नहीं होता, कदम उठाने पड़ते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, नए हॉबी बनाओ, नए लोगों से मिलो, छोटे छोटे लक्ष्य तैयार करो और पूरा करो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कहते हैं, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। मन का बोझ सबसे बड़ा बोझ होता है, इसे हल्का करने का सबसे सुंदर तरीका है आध्यात्मिक साधना। हर दिन 10 मिनट ध्यान करो, रोज ग्रेटिट्यूड लिखो, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ। प्रार्थना करो, चाहे भगवान को चाहे ब्रह्मांड को। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान आत्मा को मजबूत करता है और मन को शांति देता है। बुद्धा ने कहा है कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत। मूव कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। स्वीकार करना, छोड़ना, नए सपने बनाना, एक्शन लेना, स्पिरिचुअल हीलिंग। आप ये 5 कदम रोज रोज छोटे स्तर पर भी अपनाते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। विवेकानंद का यह वाक्य सिखाता है कि रुकना इंसान की प्रकृति नहीं है, चाहे कितनी ही असफलता क्यों न आए। अगर इंसान लगातार आगे बढ़ता रहे तो रास्ता बन ही जाता है। इसका असली मतलब है रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आज तुम क्या करते हो। गांधी जी ने कई असफलताएं और संघर्ष देखे, उन्हें जेल हुई, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी बीते कल को अपने आज पर हावी नहीं होने दिया। अगर गांधी जी अतीत में फंसे रहते तो स्वतंत्र का भविष्य नहीं लिख पाते। कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलई होएंगी बहुरी करेगा अलकब का यह दोहा हमें बताता है कि सही समय की प्रतीक्षा मत करो, अभी करो। मूव ऑन का मतलब है कल का इंतजार मत करो, आज से शुरुआत करो। Don't get stuck in your pain. Know that one day your pain will become your cure. अपने दर्द में मत फंसो, जान लो कि एक दिन यही दर्द तुम्हारी दवा बन जाएगा। रूमी की यह सीख हमें बताती है कि दुख भी हमारे शिक्षक है,
जो अभी हमें रोक रहा है वही कल हमारी ताकत बनेगा। ओशो कहते हैं कि जीवन हर क्षण नया है, पुराने को पकड़े रहना मतलब वर्तमान को खो देना। ओशो का यह विचार मूव ऑन का सार है। अगर हम अतीत को छोड़ दे तो जीवन में हर दिन नई शुरुआत संभव है। फॉरगिवनेस हील्स एवरीथिंग। क्षमा हर घाव को भर देती है। जब तक माफ नहीं करोगे अतीत हमारे साथ बंधा रहेगा। माफी का मतलब है खुद को आजाद करना। पास्ट हैज नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत का वर्तमान पर कोई अधिकार नहीं है। मूव ऑन का मतलब यही है, वर्तमान में जीना। अगर हम आज का पूरा उपयोग करें तो कल अपने आप बदल जाएगा। महान लोग अलग अलग युग में रहे, लेकिन सबका संदेश एक ही है, रुको मत, अतीत से बंधे मत रहो, आगे बढ़ो। मूव ऑन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरी जीवन दर्शन है। दोस्तों, मूव ऑन का मतलब भूल जाना नहीं है, उसका मतलब है नए जीवन को अपनाना। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, या जब कोई अपना हमें छोड़कर चले जाता है तो दिल पर चोट लगती है। ये चोट असली है और इसको महसूस करना भी जरूरी है, लेकिन ये चोट हमें हमेशा रोके ये जरूरी नहीं। इब्राहिम लिंकन ने 11 बार हार के बाद मूव ऑन किया और राष्ट्रपति बने। हेलन केलर ने अंधकार और मौन से मूव ऑन किया और दुनिया को आवाज दी। एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी से मूव ऑन किया और मिसाइल मैन बने। सुदाबा ने गरीबी से मूव ऑन किया और दोस्तों का अमर उदाहरण दिया। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मूव ऑन, एक्सेप्ट, लेट गो, न्यू ड्रीम्स, एक्शन, हीलिंग। अतीत को स्वीकार करो, बोझ को छोड़ो, नए सपने बनाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ और खुद को हीलिंग दो। दोस्तों, आपकी जिंदगी की किताब अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये सिर्फ एक पन्ना है जो पलट गया है। आगे अभी बहुत सारे नए अध्याय है जो सिर्फ आपके इंतजार में है। तो आज अगर आप कहीं अटके हुए हो, याद रखो आपकी कहानी अभी बाकी है और सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना है। मूव ऑन करो क्योंकि जिंदगी इंतजार कर रही है आपके अगले कदम का।